20:5 का महावाक्य है। हम बाबा की बने कैसे। संगम युग पर बाबा ने हमें अपनाया कैसे है। बाबा कहते अनेक जन्मों का पुण्य कर्मों का फल जमा था, जो बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया। लेकिन आज के महावाक्य में बाबा ने कहा बच्चों ने बहुत भक्ति की है। द्वापर से लेके कलियुग अंत तक जिन्होंने बहुत भक्ति की है उन्हें मैं ही प्राप्त होता हूँ, और बहुत भक्ति का फल भी मैं ही देता हूँ। तो बाबा ने कहा अगर ज़्यादा भक्ति किए होंगे तो जल्दी ज्ञान में भी आ जाएंगे, क्योंकि जो सतयुग आदि में गए होंगे वही द्वापर में आएंगे और जल्दी आएंगे। तो द्वापर से भक्ति भी उन्होंने शुरू किया, तो बाबा ने कहा वो ज्ञान को भी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और ज्ञान में भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनको भक्ति का फल ज्ञान ही प्राप्त होता है। बाबा ने कहा कलियुग की राजाई में 2 चीज़ की आवश्यकता है जो सतयुग में नहीं। बाबा संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान माना क्या समझ, इतना बाबा हमें समझदार बना देता है, तो सतयुग में कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलियुग में वजीर रखते हैं क्यों, राय लेने के लिए। तो बाबा ने कहा सतयुग में ना वजीर की आवश्यकता है ना गुरु करने की आवश्यकता है। अनेक गुरु किया तभी तो सतगुरु की प्राप्ति हुई। जब प्राप्ति हुई बाबा ने हमारी प्रारब्ध बनाने की पुरुषार्थ कराया। तो बाबा ने कहा सतयुग में आपको किससे अक्कल लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी वजीर रखने की आवश्यकता नहीं है, ना गुरु करने की आवश्यकता है। गुरु तभी करते हैं जो अति की और दुख बढ़ता है, दुख से छूटते हैं और सतयुगी दुनिया में जाते हैं संगम की पुरुषार्थ के आधार पर। तो बाबा ने कहा ये 2 चीज़ें भी आपको सतयुग में आवश्यकता नहीं। सारे मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है कलियुगी राजाई में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है, सतयुगी राजाई में नहीं होगी। कलियुगी राजाई में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है, सतयुग की राजाई में नहीं। उत्तर कलियुगी राजाई में एक है वजीर और दूसरा है गुरु की ज़रूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों नहीं होंगे। सतयुग में ये दोनों नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं। क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। सतयुगी राजाई श्रीमत संगम पर बाप की श्रीमत पर ही स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। बाबा ऐसे श्रीमत देते हैं जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है
इसीलिए गुरु की भी दरकार नहीं, और सब सदगति में है, गुरु की भी दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? हाँ, स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझकर बैठो, शांति में बैठो, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझकर बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसा देवी देवता ही तो होते हैं। वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? हाँ, संगम युग पर बनाने वाला बाबा है ना। यह कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली नहीं हो। दुनिया में जो ब्राह्मण है, लौकिक ब्राह्मणों क्या है? कुक वंशावली। और हम है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। कलयुग में सब है कुक वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुक वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा सर्वोत्तम कुल है, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला बाप है। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। तो बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले, यानी अनेक जन्म जिन्होंने भक्ति किया है उनको ज्ञान मिलता है। तुम आते हो बेहद के बाप से बेहद भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? हाँ, प्रश्न पूछ रहा बाबा। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होंगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बात है ना। अभी तुम कलयुग से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो, अथवा तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो लक्ष्मी नारायण जैसे बनने के लिए। ये भगवान भगवती तो जरूर इनको भगवान ही तो पढ़ाए होंगे। भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण है तो इनको पढ़ाया, इनको लायक बनाने कौन है? शिव बाबा। भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है ना। भगवान कोई सैकड़ों हजार नहीं होते। हम भक्ति में क्या किया? जागा जागा ही तो पूछते रहे। अभी भी भक्ति मार्ग में देखो सबको, देवी देवता तो छोड़ो, 5 भूत को भी, मनुष्य की भी पूजा होने लगी। पशु पंछी, हाँ उनकी भी। हमारे लोग में जब बचपन में थे ना, कोयल की भी पूजा, उसकी भी व्रत करते। कू जो करता है ना इस समय करता है, तो उसकी भी व्रत रखते थे। 1 हफ्ता 15 दिन ऐसे नदी में सवेरे सवेरे जाते, नहा के आते, और फिर एक दिन लास्ट दिन छोटे छोटे कोयल मिट्टी का बना के उसकी सवारी करके फिर उसको लास्ट में जाते डूबने के लिए। वो देख कोयल है कोई कुछ बताइए, पर भक्ति मार्ग में है ना, कौन जाने।
नहीं होता है, हमारे उधर तो करते। एक गर्मी शुरू होता है ना, उससे पहले। तो बाबा ने कहा भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता? भगवान तो एक होता है ना। भगवान कोई सैकड़ों हजार नहीं होता है, मिट्टी पत्थर में भी नहीं होते हैं। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उनके बाल बच्चे आदि भी थे, वो भी राजधानी के मालिक थे। 21 पीढ़ी चलता है ना, वो भी तो मालिक है। तुम यहाँ आए हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना, पर भारत में इनका ही राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं के राज्य थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। तो बाबा ने कहा इस समय फिर और सब धर्म है, यह धर्म नहीं है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह फाउंडेशन है जिसको थ्रू कहा जाता है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थ्रू सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं, उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। मित बाबा ने का भिन्न नाम रूप देश काल अनेका अनेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाबा समझाते कल्प कल्प यह झाड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। है पतित पावन कहते तो निराकार बाप ही तो याद आता है ना, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही बाबा है। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। एक भगवान है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंच ते ऊंचा भी रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग। इसका किसको भी पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। यह तो अनादि है, द्वापर से भक्ति मार्ग तो होगा नहीं। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा ने ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यह तो अनादि बनी बनाया है। मैं बैठ तुम बच्चों को इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया तो फिर कहेंगे ना कब बनाया। बाबा बड़ा चतुर सुजाने, अगर मैं बनाया तो फिर कहे कब बनाया। बाप कहते ये अनादि तो है ही, शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं उठ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय पर शुरू हुआ तो फिर क्या कहेंगे बंद कब होगा। परंतु नहीं, यह तो चक्कर चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। बाबा ने कहा यह है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते, उनमें ऊंचते ऊंचा शिव को दिखाते नहीं हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना स्व तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रही हो। राजधानी में तो 100 प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। यह सब किस लिए होते हैं? देश को चलाने के लिए राय तो देते हैं ना। यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए ही नहीं।
अभी तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है, वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितने राय देने वाले, ढेर के ढेर पैसा खर्चा कर मिनिस्टर आदि बनते हैं, सिर्फ राय देने के लिए। वो क्या करते, वो स्थूल काम थोड़ा करते, राय देते हैं। तो बाबा ने कहा खुद गवर्नमेंट कहती है यह करप्टी है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग ना, करप्शन बहुत है तो बहुत खाते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ ऐसे होते नहीं है, वजीर आदि की दरकार नहीं, यह मत 21 जन्म चलती है। तुम्हारी सदगति हो जाती है तो वहाँ गुरु करने की भी दरकार नहीं है। सतयुग में ना गुरु रहता है ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापा के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चे बनेंगे। जैसे सरप का खाल छोड़ फिर दूसरा लेती है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते हैं, सब मोत पलती कपड़े धोए। भगवान को ही तो बुलाते हैं ना, आकर मोत पलती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोएगा, आत्मा को साफ करने आया ना, आत्माओं को ही धोना है, क्योंकि आत्मा ही तो पतित बनी है ना। पतित आत्माओं को आकर अब पावन बनाओ। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे भी यहाँ आना पड़ता है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में भी मुझे आना पड़ता है। मैं ही तो ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते हो, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसीलिए तो बेहद के बाप को याद करते हैं। भले सब कुछ प्रॉपर्टी, मकान, मालिक, गाड़ी घोड़ा सब है, फिर उसमें सुख तो नहीं है ना, फिर भी बाबा को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाबा ने कहा ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। है मीठे बच्चे, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी, तब जाके जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता को धारण करते हो, क्यों? पवित्रता को क्यों धारण करते? देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बाबा ने कहा यह पुरुषोत्तम संगम योग है, इसमें पुरुषार्थ करके पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना, बाबा बहुत युक्ति से समझाते हैं। अब बाबा के बच्चे तो बने हो, यहाँ किसके पास आए हो? हाँ, साकार के पास, निराकार के पास? वह तो निराकार है ना, उसने ये शरीर भी लोन पे लिया है। वे खुद बताते हैं यह बहुत जन्म के अंत के भी अंत जन्म है। यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, फिर उनके शरीर में अपने को, अपने जन्म को नहीं जानते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत का भी जन्म है। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूँ।
जब ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है ना। कहते हैं ना 60 लगी तो लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसीलिए भागो घर से। 60 तो लगी लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों की डंडा खाएंगे, इसलिए वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे होते हैं जब बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो हमें इनकी धन मिल जाए। अभी तो एक ही कहानी है ना, प्रॉपर्टी का ही चक्कर है, और कोई प्यार श्यार नहीं है किससे। मरे और प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। बच्चे ऐसे होते हैं, वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो ही नहीं सकता। किसको भी कह सकते हैं ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता। उन्हों को बनाने वाला कौन है? श्री 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 बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भोले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने जन्म गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। 5000 वर्ष की चक्कर है ना, फिर ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद बाबा हमें मिलेगा और हम द्वापर से लेके कलियुग अंत तक गुरु आदि करेंगे। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, फिर वही चक्कर रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो वहाँ तो सुख धाम में है ना, पवित्रता सुख शांति सब वहाँ है। वहाँ झगड़ा आदि नहीं होता है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भले सतियों को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते लाखों वर्ष की बात तो है नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाबा समझाते यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टरों को न जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते इस बेहद ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी है शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना, नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है कोई भी बता नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे जूम मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी है और स्वर्ग की सद्गति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े होते हैं। वह थोड़े होंगे, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होंगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में बहुत आएंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की होंगी। एक ही शिव की भक्ति करना, इसको क्या कहा जाता? अनेकों की नहीं, एक ही शिव की भक्ति करना, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते तो व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाबा आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। भक्ति का फल ही ज्ञान प्राप्त होता है ना। उनको पहले बाबा हाँ बनेगी। और वजीर ना गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। इतना बाबा समझदार बना देता है जो सतयुग में आवश्यकता नहीं होती। ना वहाँ इलेक्शन का होगी। यहाँ तो सारी जो आधार है ना पुरुषार्थ के पर है। संगम का पुरुषार्थ और सतयुग की प्रारब्ध। उसी में भी आप जितना पुरुषार्थ किया होगा ना, दूसरे तीसरे चौथे 8 गद्दी चलता है। फिर त्रेता में कितना गद्दी? 12 गद्दी चलता है। तो संगम एक है, हो गया ना 21 जन्म। और अविनाशी बन जाते। अच्छा, मैं कह रही थी दाताराम भाई, आप जब तक श्याम बिहारी भाई आएंगे उस मकान में 6:15 से 6:30 पौने 7 तक। शास्त्री भाई थोड़ा लेट जाते हैं ना, आप बैठोगे जल्दी, क्योंकि हम इधर आ जाते, योग चलता है ना, तो उधर ही बैठेंगे। 6:15 बजे आ जाना, 6:20 तक भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा लेट जाता भाई। फिर दरवाजा खाली खुला छोड़ के भी नहीं आ सकते, फिर ताला को देने के लिए कभी इनको कभी उनको भेजना पड़ता है। चलो आप अभी जब तक वो आएंगे श्याम बिहारी भाई, तब तक आप हो सकता पता नहीं 1 हफ्ता के अंदर आ जाए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। जब अभी पवित्रता की वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सन्मुख है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सन्मुख है। अभी हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। अभी हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है।
वरदान। ज्ञान संपन्न दाता बन, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतन का, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वे शुभ चिंतक नहीं बन सकते। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वे शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। शुभ चिंतक मणियों के पास, शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतक का शक्तिशाली खजाना भरपूर, सदा भरपूर होगा। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसा ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते। स्लोगन: विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। स्लोगन है: विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। आज है 20 मई। आज का अभी एक इशारा कल का भी है। कल का है जब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ ही नहीं सकता। दुख का दरवाज़ा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाज़ा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है तो सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी बनकर रहना। आज का है कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आवे, दुख की अविद्या वाले हो, अपने सुख के सागर में प्राप्त हुए अधिकार द्वारा सुख की परिस्थिति में भी वाह मीठा ड्रामा, वाह मीठा बाबा, वाह बाबा हरेक की पाठधारी का पाठ, वाह वाह करके हर एक पाठधारी का पाठ। इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन, स्वयं की सुखदाता बन, स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने की अब निमित्त बनो। ओम शांति।